भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्माए मैं जयदेव धांडे और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ इस नई सुबह की घड़ी में। तो आइए आज हम बात करते हैं वैचारिक क्रांति और 2025 का ये चुनाव। बहुत ही महत्वपूर्ण घड़ी। हमने पिछले वीडियो में इसके ऊपर बात किए थे। आज बात करें हम वैचारिक क्रांति के ऊपर। हम जो परिवर्तन चाहते हैं, असली परिवर्तन, हम असली परिवर्तन अगर चाहिए हमें तो वैचारिक क्रांति की ज़रूरत है। हमें वो नकली परिवर्तन नहीं चाहिए जो हमें अहंकार को बढ़ावा दे, जो हमें अहंकार दिखाए, जो एक दूसरे के प्रति द्वेष और मत्सर फैलाए। ये मानव धर्म नहीं है। मानव धर्म को जगाने के लिए और बाबा के सपनों का मानव धर्म और परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल को जो परिवर्तन चाहिए, बाबा के सपनों का जो मंडल चाहिए, उसे ऐसा परिवर्तन चाहिए और उसके लिए वैचारिक क्रांति की ज़रूरत है। हम आज बात करेंगे कि वो परिवर्तन के लिए कौन से वैचारिक क्रांति की ज़रूरत है। हमें उस उगते हुए सूरज की ज़रूरत है, चाहे वो दिन हो रात हो। हमें ऐसे उगते सूरज की ज़रूरत है जो दिन और रात में, सुख और दुख में हमें भगवान से कनेक्ट करे, राग द्वेष से कनेक्ट न करे। और इसलिए हमें न किसी को हराना है न किसी से जीतना है। ऐसा मन, ऐसा स्थिर मन, एक लक्ष्य एक चित्त भगवान। क्योंकि बाबा ने कहा इस संसार को बदलाने वाला केवल एक ही शब्द है और वह वैचारिक क्रांति। धरती एक, भगवान एक और विचारण एक। और इसलिए उस उगते हुए सूरज को अगर देखना है तो पहले वैचारिक क्रांति की जरूरत है, नहीं तो जीवन भर मृत्यु तक सूरज उगते जाएगा, डूबते जाएगा, सुख आएगा और दुख आएगा। और इसलिए हमें वो उगते हुए सूरज को अगर देखना है तो वैचारिक क्रांति की जरूरत है। इस भवसागर से हमें अगर पार करना है तो भवसागर की बस तभी हम पार कर सकते हैं जब वैचारिक क्रांति है। नहीं तो दिन निकलेगा, रात होगी, ये भवसागर बिखर जाएगा। निखरेगा नहीं, बिखर जाएगा। और इसलिए बाबा ने वैचारिक क्रांति की बात कही कि जीवन को बदलाना है तो वैचारिक क्रांति की जरूरत है, संसार को बदलाना है तो वैचारिक क्रांति की जरूरत है। वैचारिक क्रांति इस मानव धर्म की जड़ है। तत्व शब्द नियम के अयनों को अगर लेके चलना है तो वैचारिक क्रांति की जरूरत है। इसलिए मेरे प्यारे सेवक सभासद, मेरे प्यारे सेवक भाई, मेरे सारे प्यारे मार्गदर्शक भाई, बाबा ने कहा है उठो, जागो और जगाओ। ये उठने का समय, ये ब्रह्म मुहूर्त का समय उठने का है। जागो और समझो इस मानव धर्म की वैचारिक क्रांति। संसार को बदलाने वाला केवल एक ही शब्द है, वो वैचारिक क्रांति। धरती एक, भगवान एक, विचार एक। आज हम विचारों में बढ़ गए, लेकिन बाबा ने कहा है कि इस मानव धर्म के फ्रूट को अगर जानना है, समझना है, उस आम के रस को अगर चूसना है तो उसके जड़ों के ऊपर काम करना पड़ेगा। आम की जरूरत नहीं है, जड़ों की जरूरत है। जड़ों के ऊपर काम करना है, उसी का नाम वैचारिक क्रांति। उस जड़ों के ऊपर आज हम डिटेल चर्चा करना है। भवसागर से तरना है, भवसागर की बस को पार करना है तो वैचारिक क्रांति की जरूरत। ऐसा परिवर्तन जो बाबा के सपनों का परिवर्तन हो, उसके लिए वैचारिक क्रांति की जरूरत। उगते हुए सूरज को जीवन में लाना है तो भी वैचारिक क्रांति की जरूरत है। आइए हम बात करते हैं वैचारिक क्रांति की। और उसके लिए चाहिए एक लक्ष्य एक चित्त भगवान। तैरने के लिए लीनता चाहिए और डूबने के लिए अभिमान। बाबा ने लीनता की बात कही है और बाबा ने पहले ही दिन हमें बताया है कि मरने का मार्ग है। वचन हमने मरने का दिया है, लेकिन आज हम बिखर चुके हैं, कहीं धन के कारण तो कहीं पद के कारण। धनी को डर है कि धन निकल न जाए और पद वालों को चिंता है ये पद निकल न जाए। लेकिन बाबा ने जिस वैचारिक क्रांति की बात कही है वो एक लक्ष्य चित्त भगवान। तैरने के लिए लीनता की बात कही है और तैरने के लिए लीनता का नाम ही वैचारिक क्रांति है। जहाँ फूल मिले तो भी आनंद, ये आनंद की बात है। वैचारिक क्रांति का संबंध आनंद से है और वैचारिक क्रांति का संबंध है मन से है। मन को समझना है, मन और समय को समझना है। ये जो मन है जब ये सुख से साथ कनेक्ट होता है, ये मन जब सुख के साथ कनेक्ट होता है, संबंधित होता है, फिर वो सुख किसी भी प्रकार का हो, पद का हो, सम्मान का हो, धन का हो, ये जब शांति की बात हो, ये सब नकली रहेगा। जब मन सुख से कनेक्ट होता है तो समय छोटा हो जाता है। ये मन ही जब दुख से कनेक्ट हो जाता है तो ये समय बहुत बड़ा लगता है।
लेकिन जिसमें न जब वैचारिक क्रांति होती है तो ये दोनों नष्ट हो जाते हैं, सुख और दुख। समय ठहर जाता है, उसी का नाम वैचारिक क्रांति है। आइए हम जिस वैचारिक क्रांति की बात करते हैं उस सत्य को समझना है। जिस हम परिवर्तन की बात कहते हैं वो बाहर का परिवर्तन नकली परिवर्तन है। आप कितनी भी जगह ले लो, ये मार्ग का उद्देश्य मानव मंदिर सजाना है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली। ये जड़ें हैं इस मार्ग की, इसके ऊपर काम होना ये वैचारिक क्रांति है और ये निरंतर काम करना पड़ता है। बाहर कितनी भी जगह ले लो, आप कितने भी बड़े पद पे पहुंच जाओ, आप 20 साल पद पे रहो, 50 साल पद पे रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। धन का दीवाना धन को न पायो, पद का दीवाना पद को न पायो, लेकिन बाबा का दीवाना बाबा में समायो। अंतिम समय में वही काम आएगा जो बाबा ने जिस वैचारिक क्रांति की बात कही है। एक लक्ष्य एक चित्त भगवान, तैरने के लिए लिंता चाहिए, स्वतःची सोडवणूक स्वतः करावी, खुद ही खुद को छुड़ाना है और कोई साथ में नहीं आएगा। आप जिसको आज बाबूजी कहते हो, आज जिसको मामा जी कहते हो, आज जिसको अपना कहते हो, आपने जिसको अध्यक्ष बनाया, आपने जिसको साहब बनाया, आपने जिसको ज्येष्ठ श्रेष्ठ बनाया है, बाबा कहते कि कोई अंतिम घड़ी में साथ में नहीं आने वाला, साथ में आएगा वैचारिक क्रांति। आपकी विचारों की क्रांति आपके काप में आएगी, इसलिए बाबा ने हमें स्वावलंबी बनाया है। लेकिन आज मैं काफ़ी लोगों से मिलता हूँ, बात करता हूँ, मुझे काफ़ी लोगों से फ़ोन पे बात होती है। कुछ लोग कहते हैं कि जाति के लिए माती खाना पड़ेगा। ये जाति अंतिम समय में काम नहीं आएगी। नर और नारी ये दो ही जाति है। आज हम जाति से प्रेरित है, हम पद से प्रेरित है, हम किसी अध्यक्ष रूपी पद से प्रेरित है और इसलिए हम व्यक्ति का विचार करते हैं। हमने व्यक्ति को शब्द दिया है, लेकिन दुर्योधन कितना भी अहंकार में रहे और कर्ण उसको अपना दोस्त माने, कीचड़ तो कर्ण के ऊपर भी आने वाला है। और आपने देखा कर्ण इतना शक्तिशाली होने के बाद भी दैवी शक्ति उसके काम में नहीं आई, दैवी शक्ति उसके काम में नहीं आई और वैचारिक क्रांति ही काम आने वाली है। और इसलिए बहुत जरूरी है वैचारिक क्रांति को समझना। आइए, उगते हुए सूरज को देखना है तो वैचारिक क्रांति की जरूरत है। फिर रात में भी सूरज दिखेगा, हर पल सुख, इसी का नाम आनंद है। आनंद का समय संबंध न सुख से है न दुख से है। जब मन स्थिर हो जाता है, एक लक्ष्य एक चित्त भगवान, एकाग्रता सर्वेषु परम तपः। जब हमारा एक लक्ष्य एक चित्त भगवान साध लेते हैं, वो आनंद की प्राप्ति, बाबा ने उस आनंद की बात कही है। और उसके लिए हमारा हृदय सत्य स्वरूप, मर्यादा स्वरूप, प्रेम स्वरूप बन जाए, हम परमात्मा में डुबकी लगाए। ऐसी डुबकी ये वैचारिक क्रांति है। तत्व में डुबकी लगाए, तत्व डुबकी लगाने के लिए है और शब्द हृदय को विशाल करने वाले हैं। तब हम नियमों का पालन कर सकते हैं और इसीलिए वैचारिक क्रांति की जरूरत है। हम समझे असली वैचारिक क्रांति, असली परिवर्तन को समझे। हम इस भवसागर के बस को पार करना है तो इस सत्य को हम समझें। आपने देखा होगा कोई कुत्ता हड्डी को चूसता है, वो हड्डी को जब चूसता है तो वहाँ से खून निकलता है। कुत्ते को लगता है कि वो खून हड्डी से निकल रहा है, लेकिन एक झूठ बात है, ये नकली रक्त खून है, क्योंकि वो खून कुत्ते का ही होता है। जो हड्डी होती है वो कुत्ते के ओठों को चुभती है, अंदर जीवा को चुभती है और जीवा का खून होता है। लेकिन वो कुत्ता अंधा है, उस कुत्ते को नहीं मालूम ये नकली रस है और उसको चुभता रहता है और आनंद लेता है। लेकिन नकली आनंद है और नकली सुख है। और वो हड्डी चुभने के बाद कुछ समय के बाद जब वहाँ से खून बहता है, वो तकलीफ जब होती है। आज हम जिस परिवर्तन की बात कहते हैं, आज हम जिस उगते हुए सूरज की बात कहते हैं, आज हम जिस भवसागर से जिस बस में बैठ के तैरना चाहते हैं, आज हम जिस आम रूपी फ्रूट को अपना जीवन बनाना चाहते हैं, इसकी जड़ें है वैचारिक क्रांति। मानव धर्म की जड़ें ही वैचारिक क्रांति है। और वो नकली खून जिस प्रकार से कुत्ता चूसता है, वो नकली रस है। आज हम जिस परिवर्तन की बात कहते हैं, ये मानव धर्म की जरूरत नहीं है, ये मानव धर्म की जरूरत है मानव मंदिर सजाना। ये असली वैचारिक क्रांति है, जहाँ पे हृदय हमारा मन निर्मल हो जाए। ये वैचारिक क्रांति है। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, छल छिद्र कपट मोहे सपने न भावा। तो अभी नहीं तो कभी नहीं, ये समय है वैचारिक क्रांति का। मानव धर्म को बचाने के लिए, मंडल को आगे बढ़ाने के लिए, देश में नहीं पूरी दुनिया में फैलाने के लिए हमें मानव धर्म के रूट्स को समझना पड़ेगा। परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल के रूट्स को समझना पड़ेगा। और इसलिए अभी नहीं तो कभी नहीं वैचारिक क्रांति संसार को बदलाने वाला केवल एक ही शब्द है, धरती एक भगवान एक और विचार नहीं।
इन सारे अनेक विचारों को हम बाबा ने जो हमारी जो पुरानी पूजा और पुराने विचार बंद की है, हम इस पे एक आ सकते, एक लक्ष्य एक चित्त भगवान। हम एक उद्देश्य मानव मंदिर सजाना, इसकी जरूरत है, हम इस उद्देश्य से एक आ सकते हैं। क्या परिवर्तन किया हमने पिछले बाबा जाने के बाद या बाबा जी थे तब भी? इतना विरोध, इतना द्वेष, इतना कठोरता एक दूसरे के प्रति, क्योंकि हमें किसी को हराना है तो किसी को किसी से जीतना है। और जीत कर भी क्या करोगे? उनको पूछो जो जीते पिछले 25 साल से, शांति नहीं मिली, जीतने से शांति नहीं मिली। शांति अंदर की बात है, सुख अंदर की बात है, समृद्धि अंदर की बात है। जिस वैचारिक क्रांति की हम बात करते हैं, और यही असली वैचारिक क्रांति है, और इसी असली वैचारिक क्रांति को हमें समझना। इसलिए मेरे प्यारे सेवक भाई, मेरे प्यारे मार्गदर्शक भाइयों से मेरा विनती है कि आप उठो, जागो और जगाओ। आज उठने का समय आ गया है, बड़ा महत्वपूर्ण समय है। उठो, जागो और बाबा से उस वैचारिक क्रांति की बात करो जो बाबा के सपनों का मंडल और बाबा के सपनों का मानव धर्म। और इसलिए आपको जागना पड़ेगा। बाबूजी के पीछे, अध्यक्ष के पीछे, किसी व्यक्ति के पीछे दौड़ने से कोई फायदा नहीं। और बाबा कहते हैं कि मेरे साथ में कौन आएगा, बोले अंतिम समय, है ना। वही बात को हमें समझना है। यही वैचारिक क्रांति के अंतिम समय में ना बाबूजी, न साहब, न अध्यक्ष, न ज्येष्ठ, न श्रेष्ठ, कोई साथ में नहीं आने वाला है। लिख लो, आप खून से लिख लो, खुद ही खुद को छुड़ाना है। और इसलिए इस मार्ग की शुरुआत मरने से हुई है। मरे या जय भगवत नाम पर, हमने मरने का वचन दिया है। फिर सुख क्या और दुख क्या, फूल क्या और काटे क्या। ऐसा स्थिर मन, सुख सपना, दुख बुलबुला, दोनों है मेहमान, दोनों को बीतन दीजिए, स्वयं को पहचान, स्वयं के ऊपर काम करना, इसी का नाम वैचारिक क्रांति, इसी का नाम है मानव मंदिर सजाना। जो आज है वो कल नहीं, जो कल है वो परसों नहीं, निरंतर अपने ऊपर काम करना। एक ऐसा सुंदर मानव धर्म हम आने वाले पीढ़ी को दे सकते हैं, इसी का नाम वैचारिक क्रांति है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, अगर असली फ्रूट चाहिए, असली आम को अगर चूसना है तो वैचारिक क्रांति की जरूरत है। वैचारिक क्रांति जड़े है, फ्रूट लगना ही लगना, आम तो बहुत आएंगे। और इस मार्ग में परिवर्तन करना नहीं पड़ता, परिवर्तन हो जाता है। यहाँ पे शराब छोड़ के आना पड़ता है, परिवर्तन हो जाता है। बीइंग है, ये बीइंग वाला मार्ग है। जैसे हम भगवान के हुए, तैरने के लिए लिंता चाहे डूबने के लिए अभिमान, एक लक्ष्य एक चित्त भगवान। जैसे हमारा चित्त भगवान से संबंधित हो जाता है, सेवक की दृष्टि जब भगवान के ऊपर हो जाती है तो भगवान हृदय में परिवर्तन लाता है, प्रफुल्लित करता है, आनंद देता है, हृदय की शांति देता है, हृदय को विशाल बना देता है। आइए इस वैचारिक क्रांति को हम समझते हैं। ये सुबह उठो आप, ये ब्रह्म मुहूर्त का समय, ये जो वीडियो भी बन रहा है ये ब्रह्म मुहूर्त के समय ही बन रहा है। आइए उठो, जागो और जगाओ। आज धर्म की जरूरत है, यही वैचारिक क्रांति है। किसी से पीछे दौड़ने से मुक्ति नहीं मिलेगी। और जो पहले दिन वचन दिया हमने मरने का, इसी मरने को हमें साधना है, क्योंकि हमें लक्ष्यवृंशी भोग नहीं चाहिए, हमें तो बाबा चाहिए। अगर हम आज नहीं जागेंगे तो अंतिम समय में बाबा से मुलाकात होगी, फिर बाबा बोलेंगे कि आप जाति के पीछे दौड़े। किसी सेवक से मेरी बात हुई तो भाऊ बोले जाति के लिए माटी खाना पड़ेगा, बोले, है ना। बाबा ने कभी जात नहीं देखा, बाबा ने कभी कोई पद नहीं देखा, बाबा ने किसी पद के पीछे दौड़ने की बात नहीं की। तो अंतिम समय में बाबा सवाल करेंगे, पूछेंगे कि आप किसके पीछे दौड़े, मार्गदर्शक के पीछे, अध्यक्ष के पीछे, पद के पीछे, किसके पीछे। और वो बाबू जी, वो काका जी, वो मामा जी, बाबा ने एक रिश्तेदारी बनाया, भगवान से संबंधित बनाया। और हम सिर्फ सेवक भाई भाई है, और कोई रिश्तेदारी नहीं हमारी, न जात की न पात की, और कोई रिश्तेदारी नहीं। इसी का नाम वैचारिक क्रांति है। और आज जरूरत है वैचारिक क्रांति की। आइए असली परिवर्तन के लिए जरूरत है वैचारिक क्रांति। फिर जगह लेना नहीं पड़ेगा, जगह हो जाएगी। आश्रम को सजाना नहीं पड़ेगा, सज जाएगा। लेकिन नकली परिवर्तन के पीछे दौड़ेंगे तो राग और द्वेष ही पैदा होगा। क्या परिवर्तन किया हमने? गांव-गांव में टुकड़े, एक दूसरे के प्रति। उस सत्संग में हम देखते, चर्चा बैठक में देखते, सेवक सम्मेलन में देखते, वो उसकी निकालता है, वो उसके निकालता है, और कहते हैं बाबा हनुमान जी उपस्थित। क्या ये परिवर्तन है? क्या ये मानव धर्म है? क्या ये परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल? आप कौन से परिवर्तन की बात कहते हो? और इसलिए मेरे प्यारे सेवक भाई, मेरे प्यारे मार्गदर्शक भाइयों से निवेदन है कि धर्म को वैचारिक क्रांति की जरूरत है। धर्म को वैचारिक क्रांति की जरूरत है। हम कौन से सुख और दुख की बात कहते हैं, हम कौन से उगवते सूर्य की बात कहते हैं। हम एक विचारों से बांधना चाहते हैं। स्वार्थ के लिए लोग एक आए हैं, स्वार्थ के लिए किसी ने पैनल बनाई हुई, आप देखो
और वो मानव धर्म का उगता हुआ सूरज निकालना चाहते हैं। देखो, जिस परिवार में एक मुखिया नहीं है, और यही कारण है, इसके पहले भी परिवर्तन की बात हुई, इसके पहले भी उगते हुए सूरज की बात हुई है, इसके पहले भी हमने बहुत सारे फ्रूट की और भवसागर के तरने की बात की, लेकिन 11 के 2 ही हो गए। 11 के 2 ही टुकड़े हुए। हमने बाबा को सिर्फ दुख दिया, और बाबा का आत्मा का टच हर सेवक की आत्मा से हमने बाबा को दिया क्या? बाबा ने तो हमें सब कुछ दिया है। वो धनी को पूछो, डर है वो निर्धन हो जाए, और उसको भी वैचारिक क्रांति की जरूरत है। और राजकारणी लोग, राजनीति, ये नीति नाम ही गलत है, ये राजनीति, यह नीति है, इतनी बेईमानी है। आप देखो इस लोग कैसे कैसे परिवार एक दूसरे से कैसे प्रेरणा ले रहे, क्या हो रहा है इस धर्म में। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, उठो, जागो और जगाओ। मेरे मार्ग के जो युवा है, मैं उनसे विनंती करता हूँ, आपकी जरूरत है, आप समझ सकते हो इस वैचारिक क्रांति को। आपको अगर सत्संग में विचार चाहिए, वो चर्चा बैठक चाहिए, बाबा के सपनों की चर्चा बैठक, सत्संग जिसमें हर सेवक परमात्मा एक में डूब जाए, वो वैचारिक क्रांति। हम उस वैचारिक क्रांति, उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रहन कहाँ तू सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, और जो जागत है सो पावत है। आइए हम उस वैचारिक क्रांति की बात कहते हैं। आइए, हमें वो परिवर्तन चाहिए, अंदर का परिवर्तन, जिसमें चित्त शुद्ध हो वो परिवर्तन, हमें जिसमें मन निर्मल हो वो परिवर्तन, जो बुद्धि विधाता है, सर्वे सर्वा भगवान, उसके लिए वैचारिक क्रांति की जरूरत है। यह अनुभूति में हम जिए कि सर्वे सर्वा भगवान, इसे याद नहीं करना है। अगर हम ऐसे जीते तो हम सेवक सम्मेलन में ये दिंगाना नहीं देखते, एक प्रति एक दूसरे का इतना द्वेष, एक दूसरे को इतना निकालते, एक दूसरे की इतनी कठोरता एक दूसरे के प्रति, ये कैसा सेवक, बाबा का सेवक ऐसा नहीं हो सकता जो द्वेष से भरा हो, अहंकार से भरा हो। और अहंकारी आदमी को तो समझ में भी नहीं आता, उसको तो अपने दुर्गुण दिखते ही नहीं, उसको सिर्फ अपनी अच्छाई दिखती है कि मैं अच्छा हूँ। और इस मार्ग की शुरुआत होती है, मी माझ्या कर्मानी चुकलो, मी माझ्या कर्मानी चुकलो, मैं कर्म करते समय गलतियां किया हूँ, ये इस विनंती की शुरुआत है। और वही भोग से और दोष से मुक्त हो जाता है। तो आपसे मेरी निवेदन है कि अहंकारी को अपना दोष नहीं दिखता, और दूसरे की अच्छा कभी दिखता नहीं, आप कभी उसको तारीफ करते हुए नहीं। उन तारीफ भी करेगा तो उन्हीं लोगों को करेगा, स्वार्थ के लिए, राजनीति के लिए बहुत तारीफ करेगा, आपको चढ़ाएगा, आपको मार्गदर्शक भी बनाएगा, और लेकिन आपको कहेगा कि जब समय आएगा तो मुझे मदद करना, जब समय आएगा तो मुझे मदद करना। ये धर्म को संकट में डालने वाले लोग हैं। और अंधे भक्त जो होते हैं वो फिर शब्द भी दे देते हैं, मैं आप ही को मदद करूंगा, क्योंकि इनको पद चाहिए, मार्गदर्शक बनना है। मार्गदर्शक के पद में इतने अंधे हो गए कि हम सत्य को भी भूल जाते, लेकिन ये पद भी काम में नहीं आएगा अंतिम समय। बाबा पूछेगा आपको, और इसलिए वैचारिक क्रांति की जरूरत है। मेरा निवेदन है आपसे, उठो, जागो और जगाओ, धर्म की जरूरत है। मेरे प्यारे युवाओं से मेरी विनंती है कि धर्म की जरूरत, वैचारिक क्रांति, संसार को बदलाने वाला केवल एक ही शब्द है, वैचारिक क्रांति। धरती एक, भगवान एक, और विचार अनेक। हम बिखर चुके हैं विचारों में, इतने विचारों में बिखर गए, और बाबा ने हमें एक विचारों से बांध दिया। बाबा एक है, भगवान भी एक है, तत्व शब्द नियम भी एक है, मार्गदर्शक एक है, लेकिन हम बाहर की दुनिया में इतने खो गए पद और धन और चमचेगिरी में कि हम सत्य को ही भूलते जा रहे हैं। आइए, यह अविचार से मुक्त होना है, हमें यह विचार से मुक्त होना है। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, जागो, उठो। और इसलिए बाबा ने उठने की बात कही है, और इसलिए हमारी विनंती की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त के समय 6 बजे के पहले हम इसीलिए करते हैं कि हम उठ जाए। उठने वाला आदमी भी जाग सकता है, उठने वाला आदमी ही जाग सकता है, और वही जगा सकता है, और इसी का नाम वैचारिक क्रांति है। तब सूरज उगेगा आपके जीवन में, तब वो आम मिलेगा, वो फ्रूट मिलेगा, तब आप भवसागर के इस बस में आप बैठ सकते हो, पार कर सकते हो, नहीं तो रास्ता भटक जाओगे। लक्ष्य 84 भोग है बोले सामने, बाबा ने बड़ी सुंदर बात कही है। लक्ष्य 84 भोग है, तो सुख से मान या दुख से मान। और इसलिए वैचारिक क्रांति की जरूरत है। अपने आप को बदलना है तो वैचारिक क्रांति, धर्म में परिवर्तन चाहिए तो वैचारिक क्रांति, नहीं तो कितनी भी बातें करो वैचारिक क्रांति की और परिवर्तन की बातें नहीं होगी। अपने आप में डूबना है, अपने आप में खो जाना है। वैचारिक क्रांति संसार को बदलाने वाला केवल एक ही शब्द है, वैचारिक क्रांति। आइए, एक बार मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनंती करता हूँ, ये मौका है, अभी नहीं तो कभी नहीं। आइए, बाबा ने
जो सपना देखा मंडल के प्रति, बाबा ने जो सपना देखा मानव धर्म के प्रति, उसे साकार करने के लिए वैचारिक क्रांति की जरूरत है। आपसे निवेदन है इस वीडियो को इतना शेयर करो और उठ जाओ आप। ये सुबह का समय है, ये वीडियो इस ब्रह्म मुहूर्त पे ही बन रहा है। आप भी उठो और इस वीडियो को कम से कम 100 लोगों तक भेजो, कम से कम 100 लोगों तक भेजो। और आप उठे होंगे तो जरूर भेजिए। अगर द्वेष से प्रेरित हो तो आप नहीं भेजना चाहोगे, लेकिन मेरी निवेदन है कि आप इस वीडियो को 100 लोगों को भेजो, उन 100 लोगों को बोलो कि आप और 100 लोगों को भेजो। इस प्रकार से लाखों सेवक है घर घर तक पहुंचना चाहिए। ये असली वैचारिक क्रांति है। और इस वीडियो को आपने पूरा सुना है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी की जय, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय। परमात्मा सत्य मर्यादा प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइट व्यसन बंद करने वाले मानव धर्म की जय। नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार।